अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, वो कबीर है। कबीर परमात्मा कौन? उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसे परम पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। ये उनके उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर देव है। उसको अल्लाहु अकबर कहो, कबीर देव, कबीर साहब। अल्लाहु अकबर, कबीर भगवान, अल्लाह माने भगवान, अकबर अकबरी, अकबीर कबीर, ये कबीर को ही अपभ्रंश करके अकबर बोलते हैं। जैसे हम कबीरू बोल देते हैं, कबीरा बोला करते थे। जैसे गरीबदास जी को गांव वाले गरीबू कहा करते थे। तो ऐसे हम अपभ्रंश करके अपने नाम रख लेते हैं। उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर। अब जो प्रश्न चल रहा था उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं यहां आते हैं। अब इसमें दोनों पहलू साथ चलेंगे कि जिनको भगवान मिले उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और जो हमारे सदग्रंथ आज तक हमें ज्ञान दे रहे थे, हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, वो हमारा दुर्भाग्य और उनका भी दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि वो उनकी बुद्धि काल के वश थी। अब हम सतगुरु शरण में आ गए तो हमारे ऊपर काल की जकड़ नहीं रही, इसलिए आप इस ज्ञान को समझ रहे हो। जिस दिन आपका नाम खंड हो जाएगा, यहां से कनेक्शन कट गया, परमात्मा का पंजा आपसे उठ जाएगा, आपको यही शब्द कड़वे लगने लग जाएंगे, और ये हमारे यहाँ भक्त भी आपको बुरे बुरे दिखाई देंगे, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आज तक ब्रह्मा विष्णु में इसकी गांठ बांध रखी, इसने चक्कर बांध रखा, समझने नहीं दिया। आपकी क्या औकात? आप इस मालिक की शरण से दूर होकर आप सुखी हो जाओगे। जून का महीना हो और एसी रूम से बाहर निकल कर कोई सुखी हो सकता है? शराब पी कर निकले जा बाहर, गली में पड़ा रहो, बेशक वो कहा रहो शराब के नशे में बहुत सुखी हूं, अब सुखी हूं, खाक सुखी है, रेत में पड़ा पसीने आए पड़े, झागा रहे मुख में। तो ऐसी दशा उन लोगों की जो भगवान से दूर हटकर इस काल के खेमे में खेल खेल रहे हैं। जब वो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति भी नकली या संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस काल की साधना से सुख हो ही नहीं सकता। सुख होगा तो इस परमात्मा की ही रजा से, साधना से। प्रमाण के लिए देखते हैं गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46 में अर्जुन कह रहा है कि हे सहस्त्रबाहो, मैं आपको उसी चतुर्भुज रूप में धारण किए हुए तथा गदा पद्म सुदर्शन लिए हुए देखना चाहता हूँ। कृपया करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। इसके बाद भगवान काल ने पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर मनुष्य रूप यानी कि कृष्ण रूप दिखाया तथा कहा कि जो मेरा चतुर्भुज रूप तूने देखा है, इसके दर्शन भी दुर्लभ हैं। इस चतुर्भुज रूप यानी कि ब्रह्मलोक में के दर्शन के लिए ऋषि तथा देवता भी इच्छा करते हैं, परंतु उन्हें मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। वे केवल त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु और शंकर के ही दर्शन कर पाते हैं। वे भी चतुर्भुज भगवान हैं। मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन भी अनन्य भक्ति, अर्थात अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि एक ब्रह्म उपासना ओम मंत्र से करें। किसी देवी देवता, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर आदि की साधना ना करें, ना कोई उपवास करें, ना श्राद्ध निकालें, अर्थात पितृ पूजा ना करें। भूत पूजा आदि करके केवल ओम मंत्र का जाप मुझ ब्रह्म को इष्ट मानकर करें, तब मेरे ब्रह्मलोक में जा सकता है। तथा वह महाविष्णु रूप में दर्शन भी उसी काल की इच्छा से तथा दूर से कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव को विमान में बैठाकर दूर से दर्शन करवाए थे। ऐसे कुछ क्षण के लिए कर सकता है, परंतु मेरा वास्तविक काल रूप, वह विकराल रूप किसी भी साधना से कोई नहीं देख सकता है। मैंने तेरे पर कृपा करके तुझे दिखाया है। इससे सिद्ध है कि काल भगवान की प्राप्ति, यह तो मेरे से प्राप्ति उपलब्ध शास्त्रों तथा वेदों के आधार पर अति असंभव है, इसलिए इसे निराकार भगवान मानते हैं और कहते हैं। इन तीनों बच्चों को सृष्टि रचना, पालन, संहार का कार्य सौंपना और इन तीनों बच्चों को ब्रह्मा विष्णु महेश जो बेहोश रखना। जब ये जवान हो जाएंगे तब ब्रह्म को कमल के फूल पर, ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर और फिर विष्णु जी को होश में लाना, फिर शंकर को होश में लाना। इन्हें मेरा भेद मत देना, फिर इनको सागर मंथन पर भेजना, वहां पर मैं यानी कि काल ब्रह्म सब व्यवस्था करके रखूंगा। यह कहकर ज्योति निरंजन जो है काल ब्रह्म सब अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद वह आकार में नहीं आया, अर्थात व्यक्ति रूप में ज्योति निरंजन किसी के भी सामने नहीं आता है। यह इसका बहुत ही अविनाशी अर्थात अटल घटिया नियम है। प्रमाण के लिए गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 24 और 25 में कहा है कि मूर्ख लोग मेरे अविनाशी यानी अटल, अनुत्तम यानी कि घटिया भाव यानी नियम को नहीं जानते हैं। मुझ निराकार को आकार अर्थात श्री कृष्ण और श्री आदि राम जानकर उनको ही पूजते रहते हैं। श्लोक नंबर 25 में कभी आकार में नहीं आता हूँ मैं। इस मेरे अविनाशी अटल घटिया नियम को यह माया से ढका हुआ मूर्ख संसार नहीं जानता।
इससे सिद्ध है कि काल भगवान यानी ब्रह्म श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था, नहीं तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के सामने पहले ही विद्यमान थे। वे यह नहीं कहते थे कि मैं व्यक्त रूप अर्थात आकार में नहीं आता हूँ। जब ये तीनों जवान हुए तब माया यानी कि दुर्गा ने इन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर, जैसे ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को शेष शैया पर तथा शंकर को ब्रह्मांड के कैलाश पर्वत पर होश में ला दिया।